जो इनके पैसों के बलबूते पे चल रही वो गोदी मीडिया है। मेरा कहने का मतलब ये है, उसने स्मृति ईरानी के चरणों में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रखा है पहले से ही। फिर तो चाहे इनकी पत्रकारिता कहीं चली जाती, अब उन्होंने एक बार इनसे तिहाड़ का नाम ले दिया। इसकी पिंडली कांप की पत्रकार है, मैं ये नहीं कहता कि सभी पत्रकार बिक चुके। अभी आपकी बात बता दूं, संदीप चौधरी जी हैं, वो भी तो पत्रकार हैं। क्या उसके परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा? आपके अजीत अंजुम है, क्या वो पत्रकार नहीं है? सुधीर चौधरी तो चुप ही रहे। महिला पहलवानों पर बता दो कौन सी टिप्पणी इन्होंने की, कौन सा क्वेश्चन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से किया, कौन सा क्वेश्चन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किया। किसान आंदोलन पर आप मुझे बता दो, महंगाई पे मुझे बता दो, रोजगार पे मुझे बता दो। भाई साहब, वो पत्रकारों से लुकते थे, छुपते थे नेता लोग, ताकि कोई पत्रकार ऐसा क्वेश्चन ना कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने टमाटर पर जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल किया तो किस तरीके से उन्होंने जवाब किया और किस तरीके से सुधीर चौधरी की बोलती बंद कर दी, वो वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या जनहित के मुद्दों पर सत्ताधारी नेताओं से सवाल करना भी गुनाह है? आज इस पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं विपिन जी आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से आज तक के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने जब टमाटर को लेकर सवाल किया और किस तरीके से उन्होंने सुधीर चौधरी की एक तरह से बेइज्जती करने का काम किया, तो वो वीडियो तो सोशल मीडिया पर आपने ज़रूर देखा होगा। तो अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या जनहित के मुद्दों पर पत्रकार का सवाल करना भी अब गुनाह हो गया है? देखिए, जहां तक जनहित के मुद्दे हैं या जनता की आवाज़ उठाना है, ये तो पत्रकारिता का सबसे पहला धर्म होता था विपिन जी। लेकिन यहाँ दिक्कत एक है कि सुधीर चौधरी जी ने स्मृति ईरानी को जो क्वेश्चन किया टमाटर के मामले पे, किया तो था उसने पत्रकारिता के माध्यम से ही, और उसका धर्म भी था। अगर उसको असली पत्रकार मानना जाए तो उसका ये धर्म था। लेकिन धर्म तो वो पहले ही बेच चुका अपना। उसने स्मृति ईरानी के चरणों में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रखा है पहले से ही। अब ये पता नहीं उनका क्या लोभ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, जब इनके ऊपर पहले से एलिगेशन लगते आए कि भाई सुधीर चौधरी को पिछलंगू कहा गया, कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का। मैं और बता दूं आपसे, मुझे कह देनी चाहिए ऐसी बात, चूंकि लोग कहते आ रहे, लोग क्या कहते आ रहे, उनकी दशा और मनोदशा भी बता रही थी। इनको तो एक दलाली का तबका इनके सिर पर लगा। जो तिलक इनके हुआ है पत्रकारिता का, उसमें गोदी मीडिया के अंतर्गत ये लोग आते हैं। ये नहीं, और भी बहुत पत्रकार हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसने पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए था कि आप पिछलंगू तो हो भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, और आप ऐसा क्वेश्चन स्मृति ईरानी से कर रहे। स्मृति ईरानी उसे क्यों चुप नहीं, वो तो चुप करेगी भाई, चूंकि उनके तो दबाव में है। ये पत्रकार नहीं है उस टाइम के, उस समय का अगर कोई पत्रकार होता है, कुछ लोग अब भी पत्रकारिता जिंदा है, अगर उनसे स्मृति ईरानी ऐसी बात कर देती तो हो सके वो पत्रकार, उन्होंने स्मृति ईरानी को चुप कराने का काम करता। लेकिन इनके पास तो एक टैग लगा हुआ, एक तबका लगा हुआ कि ये तो भाई गोदी मीडिया के अंतर्गत आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिके हुए हैं। सही सी बात तो ये है, ये जुबान नहीं खोल सकते। अब पता नहीं जहां से इनकी रोजी रोटी चल रही है, और ये उनसे ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विपरीत जा रहा हो। वो महिला स्मृति ईरानी, वो भारतीय जनता पार्टी की मिनिस्टर है, उससे क्वेश्चन करेंगे कि भाई महंगाई पे वो क्यों इसे बोलने देगी। अगर ये बोलता, जब अगर ये साफ पाक होता, इसकी अंतरात्मा पवित्र होती, और ये पत्रकारिता को ईश्वर के चरणों में रख करके तब स्मृति ईरानी इससे जवाब देती, और तब ये उनसे पूछता। पत्रकारिता तो एक ऐसी चीज है, दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाना है, पत्रकारिता का धर्म है, पत्रकार का धर्म है ये। लेकिन जब पत्रकार खुद ही बिक चुका तो वो क्या कहेगा? कुछ नहीं कह सकता। राजकुमार जी, कैसी बातें आप कर रहे हो? सुधीर चौधरी को तो अक्सर हम टीवी पर देखते हैं, वो तो जनहित के मुद्दों पर बड़े बेबाक तरीके से सवाल जवाब करते हैं, जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। देखिए, जनहित के मुद्दे कोई एक यही मुद्दा नहीं था। महंगाई जब कांग्रेस का जमाना होता था, जब यही स्मृति ईरानी विपक्ष में होती थी, ये भी तो जनहित का मुद्दा था, ये उठाती थी। और भाई साहब उठा करके सिर पर सिलेंडर रख लेती थी।
मार्केट की और भी बहुत चीजें थी, घरेलू सामान थे बहुत, जिन पर ये रोज आंदोलन करते थे। इनके आंदोलन को कौन दबाता था? कांग्रेस ने कब दबाया इनके आंदोलन को? अब जहां तक इन्होंने इनसे पूछ लिया, सुधीर चौधरी जी ने टमाटर के ही मामले में पूछ लिया, वो तो एक छोटी सी चीज पूछी। महंगाई का तो आप हाल देख ही रहे हैं। जब अभी गैस के सिलेंडर को ले लो भाई, खाद्य पदार्थ ले लो, आप तेल ले लो, आप पेट्रोल ले लो, आप खाद ले लो, आप उर्वरक ले लो, आप जितने भी जनहित के मामले हैं, अगर जनहित पे इतना ही अच्छा बोलना चाहते और उनसे क्वेश्चन कराना चाहते, उनके अंदर से कुछ उजागर करने का काम सुधीर चौधरी जी करते, तो फिर इन्होंने चुप नहीं होना था। फिर तो चाहे इनकी पत्रकारिता कहीं चली जाती। अब उन्होंने एक बार इनसे तिहाड़ का नाम ले दिया, इसकी पिंडली कांपगी, वरना इससे तिहाड़ की क्या, वो कहीं की भी बात कहती। अगर ये बेबाक होते, ईमानदार होते, तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये चुप नहीं होते। ये तो उनसे और भी क्वेश्चन कर सके थे और इनका फर्ज भी था करने का। चूंकि एक चीज मुझे बताओ आप भाई, जनता थोड़ा ही अपनी बातें लड़ने के लिए सड़कों पर आ जाएगी। किसी न किसी का जनता ने सहारा लेना पड़ेगा, किसी न किसी की अगुवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो विपक्ष दल के नेता हो, चाहे कोई और समाज सेवी संस्था हो। उनके शरण में रह करके जनता तभी तो अपनी बात रखेगी। और सबसे बढ़िया माध्यम यही था, चूंकि सोशल मीडिया, फेसबुक और भाई साहब आपके यूट्यूब, ये आपके चैनल को भी मैं बात बता दूं, आप बुरा मत मानना, आपकी भी वीडियो चलती है, यूट्यूब पे भी चलती है, फेसबुक पे भी चलती है। ये भी उन खबरों को दिखाते हैं जो सरकार के पक्ष में जाती हो, जो सरकार के विपक्ष में जा रही है। उन चैनलों को बड़ी धीमी गति से दिखा दिए, 100-200 यूज। अन्य भाई साहब जो सरकार के पक्ष के हैं ना, चाहे वो पत्रकार बोलता हो, चाहे कोई और बोलता हो, चाहे इसके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, उन्हें देख लो आप, मिलियन में जाए एकदम खबर, मिलियन में। तो जब ये हालत देश की है पत्रकारिता की, और ये जो जितने भी संचार माध्यम है, इनकी ये हालत है, इनके दिमाग में, इनकी आत्माओं में ये काम चल रहा है कि भाई केवल सरकार की झूठे संदेश देने हैं जनता के बीच में, जो असली मुद्दे जनता के हैं उनसे ध्यान भटकाना है। अभी मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या ये पत्रकारों का धर्म नहीं था? कई हजार करोड़ की संपत्ति, करीब 50 लोग लूट कर भाग गए इस देश की। बताओ भाग्य नहीं क्या वहां पत्रकार नहीं थे? सुधीर चौधरी जब भी थे तब भी इस आवाज को उठा सके थे। ये विजय माल्या कौन था? नीरव मोदी कौन था? और ये आपका भाई साहब ललित मोदी कौन था? और भाई साहब ये आपके नितिन संदेशा कौन था? और भाई साहब आपके ये जतिन मेहता कौन था? हीरो के व्यापारी थे ये लोग। ये लूट के इस देश की अर्थव्यवस्था इसको कंगाल कर गए, बैंकों को लूट कर अपनी जेब में धर गए। कौन से पत्रकार ने उठाई इस बात को? पत्रकार है, मैं ये नहीं कहता कि सभी पत्रकार बिक चुके। अभी आपकी बात बता दूं, संदीप चौधरी जी हैं, वो भी तो पत्रकार हैं। क्या उसके परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा? आपके अजीत अंजुम है, क्या वो पत्रकार नहीं है? वो भी बात उठाता है। किसान आंदोलन की भी बात उठाई, जहां जहां महिला पहलवानों का उत्पीड़न हुआ वहां भी उनकी भी बात उठाई। मुझे बता दो कि चौधरी कौन सी आवाज उठा रहा था? क्यों ये सुधीर चौधरी चुप रहे क्या? सुधीर चौधरी तो चुप ही रहे। महिला पहलवानों पर बता दो कौन सी टिप्पणी इन्होंने की, कौन सा क्वेश्चन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से किया, कौन सा क्वेश्चन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किया। किसान आंदोलन पर आप मुझे बता दो, महंगाई पे मुझे बता दो, रोजगार पे मुझे बता दो, नौजवानों की जो नौकरी छीननी गई उस पर मुझे बता दो कितने क्वेश्चन किए इन्होंने जा करके। अरे भाई साहब, ये तो एंकर भी यही है और पत्रकार भी यही है, प्रवक्ता भी यही है। भारतीय जनता पार्टी किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष दल के नेता को भेज दो इनके पास ही। मैं बता रहा, एक विशेष पत्रकार ने, और भी पत्रकार हैं इनके साथ में, जिनको गोदी मीडिया का टैग लगा दिया है, जिनको गोदी मीडिया के उससे देखते हैं लोग बाग। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पत्रकारिता तो एक ऐसी संस्था है जिसकी कोई कसम भी नहीं खा सकता। अगर ये अपने ईमान से, अपनी ईमानदारी से इस बात को रखना चाहते तो आज इसकी ये बेइज्जती नहीं होती है। और वो भी किसके द्वारा? एक अनपढ़ महिला भाई, स्मृति ईरानी अनपढ़ महिला ही है। चूंकि आपने देखा होगा पहले बड़े झंझट उठे इनकी उस पर मार्कशीटों पे भी। ये तो किसी का न किसी का। अब एक बात बताओ मुझे आप, देश का जो प्रभावशाली राजा हो और उसका कोई दाहिना हाथ हो जा, तो उससे ये सुधीर चौधरी जैसे अपनी जुबान बंद करेंगे ही करेंगे। चूंकि फिर इन्होंने दिख रहा कि भाई आपके चैनल भी बंद हो जाएंगे, ईडी भी आ जाएगी, सीबीआई भी आ जाएगी, और तिहाड़ जेल का नाम स्मृति ईरानी ने दे ही दिया। इनको एक ही तो नाम लिया, बस जेल का ही लिया, और ऐसी मोटी मोटी आंखें देख करके स्मृति ईरानी की, और भाई साहब उनकी सिट्टी बिट्टी गोड़ होगी। स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में एक पहले भी पत्रकार ने सवाल स्मृति ईरानी से कर लिया था, तो उस समय भी बड़ा हंगामा हुआ था। अब सुधीर चौधरी को भी आप ले लीजिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पत्रकारों के द्वारा सवाल करना क्या गलत है? देखिए, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विपिन चौधरी जी
पत्रकारिता को सर्वश्रेष्ठ संस्था माना गया था, पत्रकारिता को और कोर्ट को, क्योंकि दबे कुचले लोग जहां उन्होंने न्याय नहीं मिलता था वो पत्रकारों के पास जाते थे। और मैं एक बात आपसे और बता रहा, अब से 10-12 साल पहले का जमाना होता था, 10-12 साल से लेकर और करीब 25-30 साल पहले तक का, जब पत्रकार आते थे ना किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के पास या किसी मिनिस्टर के पास या कोई प्रवक्ता होता था किसी भी दल का रहा हो, तो भाई साहब वो पत्रकारों से लुकते थे, छुपते थे नेता लोग, ताकि कोई पत्रकार ऐसा क्वेश्चन ना कर ले जिस पे तेरी जवाबदेही हो और जनता के बीच में एक संदेश चला जाए। और वो खबर छपती थी, टीवी चैनल भी उसे दिखाता था, और ये आपके जो ये न्यूज होते थे, ये जो होते थे आपके अमर उजाला वगैरह, दैनिक जागरण वगैरह, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, ये छापते भी थे। तो वो इतने डरते थे पत्रकारों से, और आज पत्रकारी भाई साहब उनकी आगा पीछी करते फिरे हैं। तो इन्होंने तो इस चीज को बेच लिया। अगर ये उसे ना बेचते तो पत्रकारिता तो एक ऐसी चीज है भाई साहब, जमीन पर पड़े हुए भिखारी को उठा करके, या जिसकी कोई कहने वाला नहीं है, तो पत्रकार तो भगवान का रूप होता था भाई साहब। ऐसे ये पत्रकार नहीं होते थे। अभी आप रोज देखते ही होंगे गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ये क्या है? इन्होंने अपने ईमान को बेचा ये, वरना ये तो धरोहर होती थी एक किस्म की, ये इतनी बढ़िया संस्था होती थी, इसको कलंकित करने का काम सुधीर चौधरी जैसों ने कर दिया भाई साहब। गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया ये है जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में बोलती है, जो भारतीय जनता पार्टी जो भी कानून लाती है, जो भी काम लाती है, या देश की जनता के खिलाफ जाती है, या देश की आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करती है, उसको दबाते हैं वो लोग। गोदी मीडिया उसको उजागर नहीं करते, जबकि उनका धर्म है, उनका फर्ज है उसको उजागर करना। तो गोदी मीडिया का नाम जो दिया गया, गोदी मीडिया का एक किस्म का माथे पे जैसे लिखते हैं कि भाई उसके माथे पे वो खड़ा हुआ है या बाजू पे खिड़ा हुआ है, इस तरह गोदी मीडिया पत्रकारिता के कुछ पत्रकार लोगों ने ऐसे कर दिया जैसे उनके माथे पे गोदी मीडिया का नाम लिखा गया हो। तो गोदी मीडिया है सरकार के जितने भी फैसले हैं, चाहे वो गलत हो चाहे कुछ भी हो, उनको तो वो उजागर करते हैं। और जो विपक्ष के फैसले हैं, जहां विपक्ष जनता के बीच में सरकार के काले कारनामों का ध्यान भेजने का काम करता है, संदेशा देने का काम करता है, उनको ये दबाते हैं। वो गोदी मीडिया है भाई साहब, जो इनके पैसों के बलबूते पे चल रही वो गोदी मीडिया है। मेरा कहने का मतलब ये है। आप तो सुधीर चौधरी को भी गोदी मीडिया कह रहे हैं, लेकिन महंगाई का तो इस समय देश में बड़ा मुद्दा है। तो सुधीर चौधरी ने तो टमाटर की महंगाई पर ही तो स्मृति ईरानी से सवाल किया, तो वो गोदी मीडिया कैसे हुआ? फिर उसको उजागर क्यों नहीं किया? जब वो उस पे टमाटर की महंगाई पे उनसे क्वेश्चन कर रहे थे तो उनसे पूछते ना, चुप क्यों हो गए भाई? खाली टमाटर का नाम उन्होंने लिया और खाली टमाटर का नाम लेकर के वो बंद हो गए। अगर उनमें ताकत थी और वो बेबाक थे, वो ईमानदार थे, जैसे उन पर वो टूट के पड़ी, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा हो वीडियो, तो क्या इसका यही दायित्व बनता था? क्यों चुप हो गए? वो अपनी बात को अपने पत्रकारों की यूनियन में भी रख सके थे, विपक्ष के नेताओं के पास भी चले जाते, और फिर वो तो स्वतंत्र है भाई, पत्रकारिता स्वतंत्र है, उसे छापते, उसके खिलाफ छापते। कौन से शब्द लिख दिए उसके खिलाफ? स्मृति ईरानी के खिलाफ कौन से बोल रहे वो? फिर भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता थे, प्रवक्ता थे उनके। अरे भाई साहब, मैं आपको बता रहा, डिबेट होती है ना, डिबेट में भी ये आलम है कि गोदी मीडिया उन्हीं से क्वेश्चन कर ले और उन्हीं के जवाब दे दे। एंकर को जरूरत ही नहीं पड़ती, या प्रवक्ता होते हैं वो टूट के पड़े वहां कि इस देश के खजाने को लूट के लोग भाग गए। बहुत लोग, 50-100 लोग ऐसे हैं, 15-20 नाम तो मैं आपको गणवा दूं, और उनका संबंध ज्यादातर गुजरात से है भाई साहब। कोई 1000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, कोई हीरे का व्यापारी बनकर, कोई किसी का व्यापारी बनकर, कोई ने बैंक कंगाल कर दिए। तो तब नहीं पत्रकारिता का ये फर्ज बना था कि आप इनको छप और देश की जनता में संदेश देने का काम करो। वहां तो चुप हो जा। महिला पहलवानों के साथ में क्या हुआ? कितना सुधीर चौधरी ने उनके जाकर के इंटरव्यू लिए। क्यों जी भाई साहब? मणिपुर में कैसा जघन्य अपराध हुआ, कितना छाप दिया भाई उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो देश की जनता का ध्यान भटकाने का काम गोदी मीडिया कर रही भाई साहब, ये है। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।